सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। आज बात होगी भाजपा के उस चेहरे से जिसके कंधे पर भविष्य की भाजपा के निर्माण का जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है। जी हां, बात कर रहा हूं राहुल कोठारी की। भाजपा की युवा विंग के एक बड़ा चेहरा राष्ट्रीय राजनीति से अब प्रदेश भाजपा में यानी विष्णुदत्त की टीम में प्रदेश मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। बदलती बीजेपी राजगढ़ से लेकर भोपाल यानी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने क्या पूरी तरह से बीजेपी की दिशा बदल दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से वैचारिक अनुष्ठान को लेकर हम लोग काम करते हैं, उस अनुष्ठान में कभी कभी इस बात को प्रतीत करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज जो है शने शने कमजोर तो नहीं हो रही। ऐसे में मुरलीधर जी जैसे मार्गदर्शक जब हम सबके साथ में होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा पाथे बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो भी कार्यकर्ता लगातार पार्टी को समर्पित होकर अपना समय देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनकी मनोदशा सुधरती है, उनको और ज्यादा मजबूती मिलती है। और ये बात भी सही है कि राजगढ़ का अपना महत्व है। राजगढ़ में आप जानते हैं कि पिछले वर्ष में फरवरी में एक बड़ी घटना हुई थी। एक ऐसा थप्पड़ मारा गया था जिसने कमलनाथ सरकार की नींव हिला के रख दी थी। वो थप्पड़ पड़ा तो एक कार्यकर्ता को था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ता ये सोचने मजबूर हो गए थे कि अब कमलनाथ को शासन नहीं करने देना है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का गढ़ है। हमने जिस तरह से उसको जावली बनाने का प्रयास किया है ये सबके सामने, और अब हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप से मजबूत तो करना ही है, लेकिन साथ में हमारा जो विस्तार की योजना है, विस्तार होना चाहिए लेकिन सुदृढ़ कार्यकर्ताओं को साथ में निर्माण होना चाहिए। विस्तार होना चाहिए लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण होना चाहिए जो अपने आप में परंपराओं का निर्वहन भी करना जाने, सामाजिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं और समाज के साथ में रहकर काम कर सकें। अब केवल राजनीति नहीं होगी, अब समाज के साथ समाज शास्त्र के साथ राजनीति होगी, और कहीं ना कहीं समाज को लेने की और साथ में लेकर जो जाने की परंपरा हमारी केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है, उसको मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी बखूबी आगे बढ़ाएंगे। आपने बार बार कार्यकर्ता पे फोकस किया है। पदाधिकारियों की इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन मंत्रियों से दूरी बनाई गई, तो क्या कार्यकर्ताओं की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश मुरलीधर राव ने बखूबी की है? नेताओं की नाराजगी मोल ले रहे हैं, पदाधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, तो कोशिश अंतिम कोशिश कार्यकर्ता का भरोसा जीतना। देखिए, आदरणीय मुरलीधर राव जी इतने ज्यादा अनुभवी हैं। उन्होंने लगातार, आप जानते हैं, 16 वर्ष तक स्वदेशी जागरण मंच की कमान संभाली है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। तो कोई बात वो जो भी बोलते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम बात सोच समझ के बोला उन्होंने, जो भी बोला। निश्चित रूप से मुरलीधर राव जी कोई भी बात यदि बोलते हैं, यदि उस बात को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए, उसको सही सार्थक तरीके से समझा जाए, तो वो बात निश्चित रूप से अपने आप में पालना योग्य होती है। तो फिर आप निश्चित तौर पर राहुल जी करेक्ट करेंगे, अगर पदाधिकारियों की बैठक में महामंत्रियों को से मुखातिब होते हुए अगर मुरलीधर ये कह रहे हैं कि नहीं, महामंत्रियों को 15 महीने, 1 महीने में 15 दिन के लिए प्रवास पर जाना है, बाकी लोग 10-10 दिन, और उनको सुझाव दिया जाता है कि सर 5 कर लें, फिर वो फटकारते हैं कि अगर जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हो तो पद छोड़ दो। इसका क्या माने? देखिए, जरूरी नहीं है कि वाक्य वैसे ही घटित हुआ हो जैसे मीडिया में छपे। सही, वहां पर वाक्य में मैं खुद उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। वाक्य में आदरणीय मुरलीधर राव जी ने इस बात की योजना के बारे में सबसे राय मांगी थी। राय देने के दौरान किसी ने 10 दिन बोला, किसी ने 5 दिन बोला, किसी ने 15 दिन बोला, और निश्चित रूप से एक प्रश्नोत्तर की जब बात होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड तरीके से नहीं चलती। हमारे यहाँ जो है कार्यकर्ताओं से संवाद होता है। यदि हमारी कोई बैठक हो रही है तो वो दो तरफा उसमें बातचीत होती है, और उसी बातचीत के दौरान जब कार्यकर्ता या पदाधिकारियों से बात पूछी जाएगी तो उनकी तरफ से जो बातचीत आती है उसको भी सुना जाता है। लेकिन जहां तक उसको मीडिया में पेश करने की बात है, ये किस तरीके से अलग बात है, आप तो बता सकते हैं। कुल मिलाकर प्रवास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। प्रवास हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और प्रवास के माध्यम से ही आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर सभी लोगों ने जिस तरीके से पार्टी का निर्माण किया है, पार्टी का विस्तार किया, पार्टी को सुदृढ़ किया है, उस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है कि प्रवास जो है हमारी मूल व्यवस्था है। कार्य योजना क्या बनाई गई है? महामंत्री के लिए क्या है, प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए क्या है, और आप जो प्रदेश मंत्री है, आपके सहयोगी हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से क्योंकि प्रवास, आप जानते हैं कि प्रवास केवल व्यवस्थात्मक रूप से कर लेना। मैं यदि मान लीजिए कि जबलपुर का प्रभारी हूं और मैं जबलपुर जाता हूं, ट्रेन से सुबह और दोपहर में लौटकर आ जाता हूं, तो इसको प्रवास नहीं कहा जाता। वहां पर जाकर उस प्रवास की रचना किस तरह से है, मैं यदि जा रहा हूं तो वहां पे किसके घर जा रहा हूं, मैं किस वयोवृद्ध नेता से मिलने जा रहा हूं, मैं किसके घर भोजन कर रहा हूं, मैं कौन से बूथ अध्यक्ष के यहाँ जा रहा हूं, कि सारी चीजों का अपने आप में महत्व होता है। लेकिन जो राजगढ़ में कहा गया उसके पहले बीजेपी
कार्यालय में दीनदयाल परिषद से ये फरमान पहले ही सुना दिया गया था कि विष्णुदत्त के टीम के पदाधिकारी और शिवराज की टीम के मंत्री दोनों लोग पहुंचेंगे। उसमें आप पदाधिकारियों को कहा गया था कि आप लोग मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। देखिए, वो व्यवस्था अपने आप में निश्चित रूप से बनी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं प्रवास जितना महत्व रखता है उतना ही समन्वय भी महत्व रखता है। यदि कोई प्रभारी मंत्री किसी जिले में जा रहा है और वहां पे जो हमारा पार्टी का व्यक्ति उस जिले का प्रभारी उसकी जानकारी में नहीं है, हमारे जिले के अध्यक्ष को पूरी तरह विश्वास में नहीं लिया गया है, तो ये अच्छा दृश्य उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि हमारे जो उस क्षेत्र का प्रभारी मंत्री है, जो जिले का अध्यक्ष है, जो हमारे जिले का उस जिले का संभाग भारतीय जनता पार्टी से प्रभारी है, तीनों को एक कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में उस व्यवस्था को चलाएगा। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम कई जिलों में होते हैं, क्योंकि प्रभारी मंत्री यदि कभी कभी जाते हैं तो उनके सामने कई लोग जो हैं ऐसे दृश्य पैदा कर देते हैं, कई ऐसे लोगों का नाम आगे बढ़वा देते हैं जो बाद में जाके दिक्कत बनती है। इसलिए कहीं ना कहीं एक अच्छे समन्वय के साथ सब आगे बढ़ेगा। प्रवास जो है मंत्री का भी जो है अपने आप में छोटी छोटी योजनाओं को लेकर समस्याएं हैं, उसका समाधान संगठन तलाशना चाहता है। तो इसमें मजबूत कड़ी विष्णुदत्त की टीम है, उनके पदाधिकारी हैं, और कमजोर कड़ी शिवराज के मंत्री हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शिवराज जी के जो मंत्री हैं वो संगठन से अलग नहीं है, संगठन की मजबूत कार्यकर्ता हैं, मंत्री बाद में हैं। लगातार उनका प्रोत्साहन, उनका उत्साहवर्धन, उनका समन्वय। लेकिन राहुल आप ही बोल रहे हैं कि मंत्री जाते हैं लेकिन वो न रात्रि विश्राम करते हैं, न कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, न सुख दुख में उनसे मिलते हैं। अब जाएंगे ना? तो मैंने ऐसी कोई बात बोली है? मैंने आपको यही बताया है कि लगातार जो समन्वय स्थापित करके जब तीनों लोग चलेंगे तो उसका एक अच्छा दृश्य वहां पर उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं उनको यदि अपनी बात पहुंचानी है तो कभी जिलाध्यक्ष के माध्यम से, कभी संगठन के प्रभारी के माध्यम से वो सही जगह पर पहुंचा पाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रवास की, बहुत सुदृढ़ तरीके से हमारे प्रवास की व्यवस्था बन रही है। इस बार आदरणीय मुरलीधर राव जी ने एक नई व्यवस्था दी है कि एक डैशबोर्ड का निर्माण होगा। उस डैशबोर्ड में बैठकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रभारी से लेकर हमारे संगठन महामंत्री तक देख सकेंगे कि कौन व्यक्ति कहां पर किस तरीके से प्रवास कर रहा है, किस किस से मिला है। और निश्चित रूप से आज हम इस बात को विश्वास करके कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का महत्व है, जीपीएस सिस्टम, देखिए जीपीएस व्यवस्था तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक समाज सेवी के नाते, एक स्वयंसेवी के नाते हम लोग काम करते हैं, तो कोई ऑटोक्रेटिक या कोई ब्यूरोक्रेसी वाली व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब हम मानस लेकर इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप में पदाधिकारी हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि हम लोग जो है अपने को काम दिया गया है। क्यों जरूर महसूस पड़ी? देखिए, निगरानी की व्यवस्था हर व्यक्ति को खुद है। आज यदि व्यक्ति अपना स्वयं आत्मावलोकन करेगा तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था का निर्माण होगा। आज बड़ा परिवार हो गया, आप जानते हैं 11 करोड़ सदस्यों का हमारा परिवार है। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इस बात के लिए सदैव जानी रहती है कि हम लोग